स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषा व बोलियाँ। तो जॉर्ज गियर्सन आपने बहुत नाम सुना ही होगा हिंदी साहित्य में। 1888 में इनकी पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने हिंदी की उपभाषा व बोलियों का वर्गीकरण किया था। तो अपने ग्रंथ में इनका जो ग्रंथ है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने हिंदी को 5 उपभाषा में बांटा था। और आप देख सकते हैं कि हिंदी की कितनी 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। तो आप इनके नाम भी और बोलियों के नाम दोनों आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हैं और इनकी 18 बोलियों का अब हम देखेंगे। तो देखो, राजस्थानी जो है में जो बोलियां हैं, पूर्व में है जयपुरी या ढूंढारी, पश्चिम में मारवाड़ी है, उत्तर में मेवाती है और दक्षिण में मालवी या हड़ौती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में आते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली आते हैं। और लास्ट है पहाड़ी में आते हैं आपके कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कहीं कहीं पे 17 बोलियां दी जाती है, कहीं पे 18 बोलियां दी जाती हैं। अब देखिए राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है, सभी जानते हैं, राजकाज की भाषा है। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है, जो हमारे संविधान में भाग 22 हैं, उस 22 भागों में से 17 भाग के अंतर्गत राजभाषा हिंदी का वर्णन है। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 और अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है और अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। हम सभी जानते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 343 अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। और यह भी कहा गया था कि प्रारंभ में 15 वर्ष तक की अवधि तक 1965 तक हिंदी की जो सहभाषा क्या होगी, अंग्रेजी। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत आपको ये भी ध्यान रखना है कि 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि 351 में हिंदी के विकास और वृद्धि की बात की गई थी। हम जानते हैं कि 8वें अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन सबसे प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। सबसे पहले असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 14 भाषाएं थी। 21वां संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। उसी प्रकार 71वां संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, तब 18 भाषा हो गई थी। और 92 संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन 4 भाषाओं को जोड़ने के बाद 22 भाषा हो गई थी। इस प्रकार भारत में 22 भाषाओं को संविधान के अंतर्गत मान्यताएं दी गई। थैंक यू दोस्तों।